जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दसम महाविद्याओं के स्तोत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत में भी हैं, सरल भाषा में भी हैं। साधक जिस प्रकार की स्थिति में भी पढ़े, लेकिन शुद्ध मन से पढ़े, शुद्ध तन से पढ़े, शुद्ध भाव से पढ़े, तो निश्चित दसम महाविद्याओं की कृपा साधक के ऊपर होती है। आज के इस अंक में हम भगवती कमला की एक सरल स्तुति आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। ये स्तुति कह लें, पाठ कर लें, आप इसको जितना अंदर के भाव से, यानी कि आंतरिक भाव पैदा करते हुए भगवती के प्रति जितना आप इसे जपेंगे, पाठ करेंगे, आपको उतना ही आनंद आएगा और भगवती की कृपा से आपको आयुष्य, धन, श्री समृद्धि की प्राप्ति शनय शनय प्राप्त होने लगेगी। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। 11 जुलाई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पंचमी है। अभी सुबह के 7 बजे हैं। 10:08 से आपकी षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। भगवती की कृपा साधक के ऊपर अवश्य होती है। माँ स्वरूपा, माँ का भाव रखते हुए हमें भगवती की हमेशा स्तुति करनी चाहिए। वो भक्त वत्सला, करुणामयी हैं, ममतामयी हैं। साधक के जैसे भाव होंगे, भगवती की कृपा ऐसा होता ही नहीं कि उसको प्राप्त ना हो। दसम महाविद्याओं के स्तोत्र सभी साधकों में बहुप्रचलित हैं। कमला स्तोत्र सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आज आपको हम बता रहे हैं। इस स्तोत्र को संध्या के समय सुगंधित धूनी दे करके, धूप दीप दे करके, भगवती का पंचोपचार पूजन करके और अपनी प्रार्थना करके कि हे भगवती, मैं बहुत ही दीन हूँ, मैं बहुत ही हीन हूँ, मैं बहुत कर्ज में डूब गया हूँ, या मेरे घर में आपकी सदा समृद्धि बनी रहे, आपका आगमन बना रहे, मेरे घर में सदा आपका स्थिर वास हो। ऐसी स्थिति के साथ, ऐसे भाव के साथ आप भगवती को भजना प्रारंभ करें। हमें पूर्ण विश्वास है जगदम्बा की कृपा आपके घर में जरूर बरसेगी। तो आइए इसमें हम ध्यान कौन सा पढ़ें हिंदी में, फिर भगवती की स्तुति हिंदी में कौन सी करें, और भगवती का कमला का जो गायत्री मंत्र है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप नोट कर लें, फिर उसकी सारी बातें मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तो आइए सबसे पहले ध्यान नोट करें। जब हम भगवती कमला का पूजन करें, धूप दीप दे करके पंचोपचार या षोडशोपचार भगवती का पूजन करने के उपरांत, धूप दीप भगवती को अर्पण करने के उपरांत हम ध्यान पढ़ें। हाथ जोड़ लें और पढ़ें। कनक समान, कनक किसको कहते हैं? सोने को कहते हैं। कनक समान दिव्य देह दुति भासमान, कमल के आसन पई रहित विराजमान। धारई दुई करन में सुंदर प्रफुल्ल कंज, एक कर भीति हरई दूजो देह महादान। स्वर्ण घटी भरी भरी गज करई अभिषेक, यानी कि गज हाथी आपका अभिषेक कर रहे हैं। ध्यावत सदैव जाको देवगण यातु ध्यान, कमला भवानी तोर विरद विदित जग। भक्तन को हेरी हेरी देती तनहि तत्व ज्ञान। पुनः सुने। कनक समान दिव्य देह दुति भासमान, कमल के आसन पई रहित विराजमान। धारई दुई करन में सुंदर प्रफुल्ल कंज, एक कर भीति हरई दूजो दे महादान। स्वर्ण घटी भरी भरी गज करई अभिषेक, ध्यावत सदैव जाको देवगण यातु धान। कमला भवानी तोर विरद विदित जग, भक्तन को हेरी हेरी देती तनहि तत्व ज्ञान। ऐसा करके कंधे झुका करके भगवती को साध कर प्रणाम करें, और प्रणाम करने के उपरांत एक पाठ या 3 बार या 5 बार विषम संख्या में, अब जो हम यहाँ स्तुति का आपको बताएंगे, जयति कमला आसना के नाम से ये है, तो इसको आप एक
3, 5, 7 या 11 बार इस पाठ को पढ़ें। ठीक है, अब आप उसको भी देखें। जयति कमला आसना, जयति कमला आसना, जयति विमला आसना, जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता, जयति चंद्रावली चंद्रमुखी चंद्रिका, जयति शशि पूजिता विश्व माता। जयति कमला आसना, जयति विमला आसना, जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता, जयति ब्रह्मादि सब देव निर्माण करी, जयति ब्रह्मांड बहु सृष्टि पाता। विष्णु पालिनी सदा इंद्र यश दायिनी, लोक त्रय गुण गुणातीत माता। जयति कमला आसना, जयति विमला आसना, जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता। सृष्टि रूपा करी सृष्टि संहारणी, इंद्रा सिंधु तनया अजाता। अब जहाँ ये नाम है वहाँ अपना अपना नाम बोलने सभी लोग। कल्याण करी तुझ बिन जीव, ना देव जीवन माँ तत्व पाता। जयति कमलासना, जयति विमलासना, जयति श्री लक्ष्मी संपत्ति दाता। बहुत ही सुंदर स्तुति है ना। तो आप इसको संध्या के समय 1, 3, 5, 7 या 11 पाठ इसके करें और इसके तुरंत बाद हैं आप जो भगवती कमला का गायत्री मंत्र है उसकी एक माला करें, लेकिन सूर्य छिपने के 1 घंटे के अंतराल तक ये आपको विधि विधान से कर लेना चाहिए। अब भगवती कमला का जो गायत्री मंत्र है वो भी आप नोट करें, लिखें। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुनः सुने। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो आपको ये पढ़ना है, एक माला इसकी कर लें, जैसे हमने बताया 1, 3, 5, 7 या 11 आप करें। और इस स्तुति को, इस जो साधना को, लक्ष्मी साधना है एक तरह से, इसे आप प्रत्येक शुक्रवार भी कर सकते हैं। हर फ्राइडे नियम बना लें कि फ्राइडे की संध्या को आप इसे किया करें। 40 दिन का भी नियम ले सकते हैं। फिर 40 दिन का जो नियम लें वो आप कैसे लें, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से ले लें, या अब देवशनि एकादशी आ रही है, देवशनि एकादशी से भी आप इसको ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं, आप आराम से ले सकते हैं। गुरु पूर्णिमा से इसको पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि यही वीडियो आप हमारी हो सकता है कभी बाद में, 1 साल में, कभी किसी के भाई साधक गण हैं सारी यूट्यूब पर रहती हैं, कभी भी आप इसको देखें तो बेटा इसको आप शुक्ल पक्ष की द्वितीया से या शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से इसको पढ़ना प्रारंभ करें। हर फ्राइडे के फ्राइडे टू फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार से शुक्रवार, सप्ताह में 1 बार भी इसको हर शुक्रवार आप पढ़ सकते हैं। भगवती की कृपा बरसे, आपके घर में धन बरसे। आप छोटी छोटी खुशियों से कई बार वंचित रह जाते हैं ड्यू टू मनी। कई बार बहुत सारी आपकी मन की आशाएं होती हैं, मन के काम होते हैं कि मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चों की शादी करनी है, या मुझे अपने लिए ये परचेज करना है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बिन अर्थ सब व्यर्थ। दोबारा सुन लें हमारी बात को, बिन अर्थ सब व्यर्थ। अर्थ किसको कहते हैं, धन को। तो बिना धन के भी कई बार सब कुछ व्यर्थ सा हो जाता है। हम कितना भी सोच लें, हम कितने भी सपने सजा लें, लेकिन भैया कई बार बिन धन के भी काम नहीं चलता। इसलिए भगवती कमला है, 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है, जैसे धूमावती हैं, आपकी षोडशी हैं, भुवनेश्वरी हैं, तारा हैं। तो ऐसे ही बेटे ये महालक्ष्मी के ही रूप हैं, महाकमला है। और कितनी सुंदर स्तुति, जयति कमलासना, जयति विमलासना, बहुत प्यार से। और आपको तो 2, 4, 5 दिन में आप तो बड़े ही अच्छे से सब चीज़ें समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो। और जब आपको ये याद हो जाए, इसे हम चलते फिरते उठते बैठते भी हम पढ़ सकते हैं। तो आप इसे करें और भगवान की कृपा आप पे ऐसी बरसे कि मुझे भी अच्छा लगे, आपका मन खुश हो, आपकी खुशियाँ पूरी हों, आपके आगमन में, आपके घर में भगवती लक्ष्मी का आगमन हो, स्थिर वास हो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान स्तुति से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवती लक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी
बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ऐसे बहुत सारे गोपनीय दुर्लभ स्तोत्र हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। एक नोटबुक बना लें, अपनी डायरी में इन्हें सबको लिख लिया करें आप। और दूसरी बात, जहाँ हमने कहा ना नाम बोलें, जहाँ लिखा ना नाम बोलें, वहाँ अपना अपना नाम मनी मन एक बार दोहराना है हर स्तोत्र के साथ में। बस इतना कर लीजिएगा, फिर देखते हैं जैसे जगदम्बा की इच्छा होती है। और जैसे कि गुरु पूर्णिमा पे बहुत लोग कह रहे थे दीक्षा के लिए, तो दीक्षा जो लेना चाहते हैं संस्थान से, वो अपना नाम नंबर लिखवा दें गुरु दीक्षा के लिए। तो उसके लिए आगे का प्रोसीजर आपको सारा बताया जाएगा। गुरु पूर्णिमा में पहले मंथा सभी साधकों को बुलाया जाए, लेकिन बरसात भी है और गर्मी का भी बहुत विकट समय है, और ज़्यादातर आप सब दूर दूर से रहते हो, हम एक आवाज़ लगाएंगे आप दौड़े चले आओगे। इसलिए बेटा अभी अपने स्थान पर रहकर ही अपनी साधना करें, और वास्तव में अपना घर अपना मंदिर होता है ना। तो आप ना परेशान हो, अपने अपने घर में रहकर ही अपनी गुरु साधना करना। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस दिन हम एक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके संग रहें, आप सबको कुछ समझाएं, आप सबके साथ कुछ बातें साझा करें, और अपनी साधना को सुदृढ़ और पक्का बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके संग हम बताएंगे। जो दीक्षा लेना चाहते हो, पुनः अपना नाम नंबर सुबह 10 से 6:30 के बीच में आप लोग संस्थान में नोट करा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से।
नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।